बताओ जरा, लास्ट डे का सब कुछ समझ में आ गया एकदम फर्स्ट क्लास वाला केस है, अच्छे से आ गया है या फिर अभी भी कोई कंफ्यूजन वाला पॉइंट है? लास्ट डे हमने पढ़ा था क्या याद है विनीता? डिस्ट्रीब्यूशन का Fitting of, फिटिंग पढ़ा था ना? हाँ, yes ma'am. तो फिटिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में किसी को कोई इश्यू है? No ma'am. एवरीवन जस्ट टर्न ऑन योर कैमरा। ऑफलाइन क्लास के बाद फिर ऑनलाइन में आओ तो कैमरा ऑन करना नहीं, याद दिलाना पड़ेगा मुझे। अरविंद कुमार, सुमन सिंह, उसको कंटिन्यूअसली वही करते हैं ना, वही नेम रिपीट हो रहा होता है हर बार। बताओ सुमन सिंह, कैमरा ऑन करिए। ऋतिक राज, रूपा एंड मुस्कान, राधा कुमारी, एनीवन राधा इन योर क्लास? Yes, ma'am. कैमरा ऑन करो राधा एंड रूपा, मुस्कान। And who is Ali Ahmad? This is the last time I'm saying just turn on your camera, otherwise I'm going to mark my words. I'm going to remove it. So fitting of the distribution में बताइए किसी को कोई इश्यू है तो? किसी को भी कोई पॉइंट ऐसा समझ में नहीं आया जो कि लगता है डिस्कस करने की जरूरत है दोबारा, या फिर कुछ कंफर्मेशन चाहिए, कुछ थ्योरी समझना है तो बताओ, अदरवाइज फिर हम आगे पढ़ाएंगे। Roll number 57. Who is the year of the class? Roll number 57, 83 and 94 का नाम यस मैम बोलिए। मेंशन करो तो जरा नोट करो। 1 57 मैम, 24, 24 83, 82 83 मैम। And roll number 15. यस मैम 50। And मैम one मेरा more ऑन is है। Ritik Raj, that is 51 roll number. ओके मैम। मैम मेरा ऑन है। हाँ रोशन ऑन हो गया, वो बोलते बोलते भी कितने लोगों का ऑन हो गया है, सबका ही ऑन हो गया ऑलमोस्ट। And one more person is there, sharing का तो हो ही चुका है, चलो ठीक है। And roll number 32, that is Riya Raj. ओके मैम। ठीक है, ये जो भी रोल नंबर मैंने मेंशन कराया है मुझे भेजना, जरा देखते हैं इनका क्या है सिचुएशन। ओके मैम। चलो, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है फिटिंग में, कुछ नहीं पूछना है? चलो अच्छी बात है। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने देते हैं, देखते हैं कितने लोगों से बन पाता है। चलो लिखो जरा क्वेश्चन एक। The value of n is equal to 8. The value of n is equal to 8 and p is equal to 1 by 3. This is the probability of success, 1 by 3. So n is equal to 8, p is equal to 1 by 3 and q is equal to 3 by 4. Then find the probability of x less than equal to 2 plus probability of x is equal to 4. ठीक है, ये सॉल्व करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? आपके पास n का वैल्यू दिया हुआ है, p का वैल्यू दिया है, q का वैल्यू दिया है और प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, दोनों को ऐड करना है। तो ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है और क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है कि यू हैव टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटी, सो आंसर इज गोइंग टू लेस देन 1। ये तो श्योर ही है,
0 से ज्यादा होगा, ये भी ऑब्वियस है, बिकॉज दिस इज नॉट इम्पॉसिबल इवेंट। एंड अगर ये चीज समझ में आ गया हो इन 3 डेटा से, हो सकता है बहुत लोगों को समझ में आ गया हो कि ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, तो फिर उस डिस्ट्रीब्यूशन को Poisson अप्लाई distribution. करके, हाँ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है ये, n का वैल्यू फिक्स नहीं होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में, n का वैल्यू फिक्स है और Binomial. कांस्टेंट है तो बाइनोमियल होगा, पॉइसन नहीं होगा। पॉइसन के केस में n का वैल्यू बहुत लार्ज होता है, बहुत लार्ज, 7, 8, 9 इस तरह का नहीं होगा। रोल नंबर 44 क्वेश्चन सॉल्व करके बताओ मुझे जरा, व्हाट्सएप करो तो जरा शेयर करो। रोल नंबर 44 आवाज आ रही है? यस मैम। अनम्यूट करके बोलिए, ठीक है। तो आपका मुझे आंसर चाहिए, ठीक है। आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पीडीएफ फॉर्म में उसको बनाइए, जो भी सॉल्व किया पीडीएफ फॉर्म में वो मुझे आंसर शेयर करिए विथ मेंशन रोल नंबर, नेम एंड बैच, ठीक है। दैट ऑल शुड बी मेंशन। चलिए करिए जल्दी, सबको आंसर शेयर नहीं करना है, कुछ लोगों को जिसको मैं बोल रही हूँ वो आंसर शेयर करेगा। एंड रोशन, यू आर नॉट विजिबल। Your camera is on, but you are not visible. चांदनी, सुनीता, कहाँ फोन रखे हो, दिख ही नहीं रहे हो खुद, सामने फोन रखिए ना। कैमरा ऑन करने का पर्पस क्या है? आपके सामने आप क्या कर रहे हो मुझे ये देखना है ना। Yes, ma'am. कैमरा ऑन करके सीरियल दिखाओगे तो फिर किस काम का कैमरा ऑन कराया मैंने। एंड राधा कुमारी, व्हाट इज योर रोल नंबर? 93, ma'am. 93। ठीक। अली अहमद, आपका रोल नंबर क्या है? 96 मैम। 96। अच्छा, जो भी है लेट्स वाले उन लोगों का कभी भी नेम लिखना ना, स्क्रीन पे देखो सबका रोल नंबर, कोड, कॉलेज कोड, फिर नेम लिखा है, तो तुम लोगों ने सिर्फ नेम लिखा है अपना, ठीक है। तो बाद में, अभी तो खैर छोड़ दो, बट जब एग्जिट करना मीटिंग एंड हो जाने पे सेटिंग में जाके अपना रोल नंबर मेंशन करिएगा, ठीक है। जहाँ पे नेम है वहां पे रोल नंबर मेंशन करिएगा, कॉलेज कोड मेंशन करिएगा, फिर नाम डालिएगा। सृष्टि, रोल नंबर 13 एंड 15 का नाम लिखा हुआ है ना? Yes, ma'am. हाँ लिखिए, तो 15 का लिखा हो, 13 का नहीं लिखा हो, 13 का भी लिखिए। Okay, ma'am. मैम ये कैसे बनेगा? कैसे बनेगा नहीं समझ में आया, किससे पूछा? हैंड रेस करिए, तो हैंड रेस करो, आंसर बताना मेरे लिए आसान होगा तुम्हारे तुमको। अच्छा सुनीता, आपने प्रोबेबिलिटी का क्लास किया है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का कैलकुलेशन करने वाला क्लास किया है या नहीं किया है? प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन भी नहीं किया है? किया है तो फिर क्या प्रॉब्लम है बताओ। प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना आता है? ये वाला हमको नहीं समझ में आ रहा। तो आपने पूछा पहले क्यों नहीं? इतनी देर बाद पूछ रही हो। क्वेश्चन देख कर अगर पता है नहीं बनेगा, नहीं बन सकता है, नहीं आता, तो फिर पूछूंगी ना। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का पीडीएफ लिखा हुआ है, देखो जरा। लास्ट कुछ क्लासेस में मैंने कराया है बाइनोमियल का पीडीएफ, देखो जरा है। बताओ तो फिर हम आगे बताएंगे।
आवाज नहीं आ रही है मेरी? मैम चेक कर रही थी, PDF चेक कर रही। कैमरा ऑन रखो। राउंड नंबर 43, कैमरा ऑन करिए, कैमरा बंद करके नहीं करना है ना। जो न्यू स्टूडेंट सुनीता क्या बोल रही हो, बोलो फिर से। मैम समझ में नहीं आया। ये समझ में नहीं आया वो तो तब आप समझाए तो हम अभी है नहीं, मैंने पूछा है, आपने लिखा है क्वेश्चन। जो टर्म बोल रहे हैं बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो फंक्शन लिखा है या नहीं लिखा है? लिखा हुआ है तो फंक्शन बताओ नहीं मुझे। लिखे। नहीं लिखा है तो थोड़ी देर वेट करो, सबको नहीं। पहले सॉल्व कर लेने दो, अगर सॉल्व कर लेता है फिर हम बताते हैं, क्योंकि अगर अभी हम बता देंगे तो फिर ठीक है। बाकी लोग सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उन लोगों को सॉल्व करने के लिए मैंने दिया, तो पहले उनको सॉल्व करने दो फिर बताते हैं। टिल देन मुझे ये बताओ, तुमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा है, लास्ट क्लास किस चीज का किया है, ये बताओ तो जरा मुझे। मैम प्रोबेबिलिटी में ना थोड़ा सा ये फॉर्मूला लिखे हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखा है, क्या क्या लिखा है बताओ जरा, कोई एक तो फॉर्मूला बताओ। मैम देख रहा था। आपका कॉपी फॉर्मूला क्या लास्ट टॉपिक पढ़ा है? हमको इतना ढूंढना पड़ेगा। मैम याद नहीं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ा है इतना याद है, चलो अच्छी बात है। क्या फॉर्मूला पढ़ा है ढूंढो जरा, इतना ज्यादा तो पढ़ा नहीं है कि ढूंढना मुश्किल है ना, बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ा, तो जितना पढ़ा है वो ढूंढना ज्यादा मुश्किल नहीं है, निकालो। जो लोग लेट से ज्वाइन किए ये क्वेश्चन सॉल्व करिए जो स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख रहा है। म्यूट करो, तुम्हारे बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, और बताओ जल्दी से क्या पढ़ा है लास्ट टाइम, तो फिर तुम्हारा डाउट क्लियर करने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज फिर ऐसे ही बैठे रहना है तो फिर इट्स योर चॉइस। मैं इतना टाइम आपको दे रही हूँ कि आप बताइए, पूछिए क्या प्रॉब्लम है, ये आप पे डिपेंड करता है उस टाइम का आप फायदा उठा सकते हैं या नहीं। Anyone who wants to ask anything that is not related to this question only, just raise your hand if you want to ask. जिन लोगों ने लेट से क्लास ज्वाइन किया वो लोग भी कुछ बता सकते हैं, जिन्होंने प्रीवियस टॉपिक नहीं पढ़ा हो, एनीथिंग। मैम मैंने भी नहीं पता। क्या बताइए? एक ही टॉपिक पढ़ा हूँ उसमें, अभी फॉर्मूला वगैरह कुछ भी नहीं। इस टॉपिक से रिलेटेड किसकी बात कर रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, क्या नहीं पढ़े हो, बोलो। बायोनॉमिनल डिस्ट्रीब्यूशन का एक भी नहीं पढ़ा हूँ, जो भी बताया जा रहा है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़े हो? नहीं अच्छा, मैम। तो फिर आपने क्लास नहीं की होगी ना, क्यों नहीं किया?
देखो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो उस पे ये क्वेश्चन बेस्ड है उसका एक फंक्शन होता है, प्रोबेबिलिटी का जैसे फॉर्मूला होता है वैसे ही प्रोबेबिलिटी का फंक्शन भी होता है। अब ये बात बहुत लंबा चौड़ा डिस्कशन पे डिपेंडेंट है कि प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी फंक्शन में क्या है डिफरेंस, बट समथिंग इज प्रोबेबिलिटी जो आप कैलकुलेट करते हैं सिंपल फॉर्म से, और एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है जो किसी पर्टिकुलर सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है। सो px एक प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, उसको बाइनोमियल फंक्शन तब बोलते हैं जिसका एक फिक्स प्री डिटरमाइंड फंक्शन होता है, और वो है ncx p टू द पावर x और q टू द पावर n माइनस x। ये एक फंक्शन है, ये उस सिचुएशन को डिस्क्राइब करता है जहां बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बाइनोमियल फंक्शन होता है। अब बाइनोमियल फंक्शन क्या होता है? बाइनोमियल फंक्शन में बाई वर्ड का मतलब है टू, दैट मीन्स टू वेरिएबल्स। नॉमिनल इज अ नेम, सो बाई फॉर टू नेम मतलब आइदर सक्सेस और फेलियर, दोनों। ऐसा सिचुएशन की बात कर रहा है जहां सिर्फ दो आउटकम होता है। अब दो आउटकम क्या हो सकता है? लाइफ का कोई भी सिनेरियो ले लो जहां दो पॉसिबिलिटीज है, जैसे सक्सेस और फेलियर, या तो आप सक्सीड कर पाए या नहीं कर पाए, ठीक है? या तो आप सक्सीड कर पाए या तो नहीं कर पाए, ये ऑप्शन है। हेड आएगा टेल आएगा, यही ऑप्शन है। या तो आप किसी काम को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये ऑप्शन है। जहां सिर्फ दो पॉसिबल आउटकम है, ऐसा कोई भी सिचुएशन आप बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के टर्म में डिफाइन कर सकते हैं, जहां एक काम को प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कहा जाता है, जिसको हम P से डिनोट करते हैं। सपोज एग्जाम दे रहे हैं, पास होने का प्रोबेबिलिटी ये है, so this is considered as success। फेल होने की प्रोबेबिलिटी 100 कितना होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे क्या करोगे? अच्छा सॉरी, q/4 लिख दिया मैंने, एक मिनट। 1/3 3/4, इसको ऐड करो, आना चाहिए 1। अगर नहीं आता है तो फिर ये वैलिड नहीं है, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन में p प्लस q का वैल्यू, जब भी ये फंक्शन डिफाइन होता है तो p प्लस q का वैल्यू, क्योंकि सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो होता है वो 1 होता है। अब इन दोनों को जोड़ोगे q प्लस p, तो आंसर क्या आना चाहिए? 1। क्या यहाँ आ रहा है? ऐड करो जरा। मैम हाँ, इसका बोलो। फाइनल आंसर लेस देन 1 होगा क्या? लेस देन 1 हमेशा आंसर होगा, लेकिन ये यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है ना, आपने इस फंक्शन के बेसिस पे निकाल तो दिया, लेकिन जरा ध्यान से देखो, क्या p प्लस q इज इक्वल टू 1 है विनीता? नो मैम, 13/12 आ रहा है। 13/12 आ रहा है, then that means the probability is greater than 1। तो Yes, ma'am, ऑप्शन, तो ये फंक्शन होगा ही नहीं, ये फंक्शन होगा ही नहीं। इसमें वो वो नहीं तो है। क्यू मैम फिर 1 माइनस करके निकालना होगा क्या? हाँ, तो यहाँ पे p प्लस q का वैल्यू ही हमेशा 1 होना चाहिए, जो कि 1 यहाँ पे नहीं है, तो ये प्रोबेबिलिटी आप नहीं ले सकते, ठीक है? इसको हम ये कर सकते हैं, अगर ये 1/3 है तो इसको हम 2/3 कर ले, तब ये काम हो सकता है। 2/3 करोगे तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो 3/3 दैट इज 1, p प्लस q 1 आता है। अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के कंडीशन में ही है कि n का वैल्यू कुछ फिक्स होना चाहिए, p का वैल्यू, सक्सेस का कुछ वैल्यू प्रोबेबिलिटी होना चाहिए, q का कुछ वैल्यू होना चाहिए, और इन दोनों का जो सम है वो हमेशा 1 होना चाहिए। अब ये प्रोबेबिलिटी पे फंक्शन निकाला जा सकता है, वो फंक्शन नहीं निकाला जा सकता, बट किसी ने कुछ बोला ही नहीं, सब आराम से बैठे हैं। मैम हम घटा रहे उसी थे से तो लगा निकाल कि आप दिए। मैम निकालने का कोशिश कर रहे थे, आ ही नहीं रहा। वही 1.04 आ रहा है। हाँ। मैम हाँ, तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे 1.06 आ गया। ज्यादा है, तो वो किसी काम का ही नहीं है, समझ आया? इसीलिए आंसर भी गलत ही आएगा। तो कंडीशंस, assumptions हम पहले क्यों पढ़ते हैं? Because we have to check whether the values we have given is satisfying the conditions or not, ठीक है? तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो p प्लस q सिंपल एक टर्म लिखने से यही होता है। जब आपको, मैंने क्या कहा था, कहीं भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी फंक्शन लिखना हो तो फंक्शन लिखो, साथ में उसके कंडीशंस लिखते हैं। यहाँ पे याद है, p प्लस q इज इक्वल टू 1,
n इज इक्वल टू 0 2, ये सब वैल्यूज हम क्यों लिख रहे हैं कि ये याद रहे कहाँ तक जा रहा है। समझ आया? ये वैल्यूज पता चल जाए यहीं पे आप रेक्टिफाई कर देते। अब जब ये वैल्यू आ जाएगा तब तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कैलकुलेशन आप कर सकते हैं, ठीक है? समझ रही हो श्रद्धा? अब बन Yes, ma'am. जाएगा। Yes, ma'am. अब तुम लोग सब पढ़ने वाले बच्चे थे और सब पता नहीं कहाँ ध्यान में था। मानवी हम नॉर्मल ले लिए कि आप घटा के लिख दिए निकल वहीं से। गया ना 1.06 तब ध्यान आया तो नहीं होगा मैम। मैम 1 लिखे थे बट ना सोचे आप भी ना गलती क्वेश्चन दे सकती है। क्वेश्चन में मेरा काम ये है कि तुमको टेस्ट करना है, कंडीशन चेक करना भी तुम्हारा काम है, ये मेरा काम नहीं है। क्वेश्चंस गलत नहीं दिया जा सकता, लेकिन क्वेश्चंस को चेक करने के लिए तो दिया जा सकता है ना। मैंने ये एक हिंट भी दिया था, इतना टाइम तो नहीं लगता है, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो ये होता है, क्या होता है इसको क्या बोलते हैं बताओ? मतलब जो एग्जाम्पशन लेके चल रहे हैं वही गलत है और पूरा का पूरा मेहनत किए जा रहे हैं वो गधा वाला, है ना? किए जा रहे हैं। वही तो मैम बहुत बड़ा बड़ा पावर आ रहा था, हम सोचे ऐसे कैसे होगा, फिर भी सॉल्व किए। तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर 8 जाएगा, 3 का पावर 8 Yes, n का ma'am. वैल्यू 8 है तो मैक्सिमम पावर 8 जाएगा। बट उसको सॉल्व करने के लिए उतना करने का जरूरत ही नहीं है। 3 का पावर 8 को एज अ कॉमन ले लो डिनोमिनेटर में, सिंपल। नहीं मैम वो कॉमन नहीं आएगा, 4 to the power 4 कॉमन आएगा। 4 to the power 4 कॉमन कैसे आ जाएगा? ये वैल्यू NCX वाला जो लोगी मैम कैंसिल हो गया था वो बहुत से, मतलब 1 to the power 3 1। ठीक है, एक सेकेंड। NCX जो आप ले रहे हैं तो NCX में आपको वैल्यू लेना है, NC0 लेना है, NC1 लेना है, NC2 लेना है। तो NC1 का वैल्यू जो मिलेगा वो मिलेगा, NC2 का वैल्यू मिलेगा, NC4 का वैल्यू लेना है। यहाँ Yes, तक तो आप जाएंगे और ये Yes, सब ma'am. में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगा। जो Yes, कॉमन आएगा वो p का पावर कुछ आएगा, p का पावर 0 हो जाएगा, 1/3 का पावर 0, 1/3 का पावर 1 और 1/3 का पावर 2। ठीक है? q का पावर ये तो हमेशा मैक्सिमम 5 तक जाने वाला है या 4 तक जाएगा ही। तो यहाँ से जो डिनोमिनेटर में 3 का पावर टर्म दिखेगा वो आप कॉमन ले सकते हैं, Yes, क्योंकि ma'am. 3 का पावर इसमें भी और 3 का पावर इसमें भी है, तो वो एज अ कॉमन तो लिया जा सकता है। आपका कैलकुलेशन आधा से ज्यादा तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, है ना? Yes, ma'am. क्योंकि 3 का पावर 8 सॉल्व कराना मेरा मोटिव नहीं है, मेरा सिर्फ उस स्ट्रक्चर में लाना ही मोटिव है, तुम लोगों को उस स्ट्रक्चर तक पहुंचाना ही मोटिव है। ठीक है? 3 का पावर 8 सॉल्व करने की जरूरत नहीं, उतना नहीं करना, वो डिनोमिनेटर में आज तो छोड़ दीजिए, वो आपका काम नहीं है। अभी उतना कराने का जरूरत नहीं था, अब सर पटकने से क्या ही होना है। चलो ठीक है, बनाओ, अब बनाओ, अब समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. बन जाएगा? यस मैम बन जाएगा। Yes, ma'am. चलो अब बताओ, जल्दी से बताओ। अब 2 मिनट का समय काफी है अभी से, क्योंकि बहुत सारा कैलकुलेशन तो पहले भी कर चुके हो ना तुम, अब तो बस उस फंक्शन में लिखना है। तुमने कैलकुलेशन किया? क्या कर रही हो फिर? आज पता नहीं था आपको ये ऑफलाइन नहीं है और ऐसे नहीं सुना था। ये फिटिंग वाला कर रही हो? क्लास वाला? यस मैम। ठीक है, बताओ। ये जरूर तुमने निकाल लिया, ये आया, ठीक है? और NP नहीं होता है, दिस इज N एक्चुअली, N दिस इज नंबर। अब N क्या है? दैट इज 72, तो 72 से मल्टीप्लाई करोगे। ध्यान से सुनो क्या है, ये x ऑब्जर्वेशन है, ये फ्रीक्वेंसीज है, ये एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज निकालना है, तुम्हारा काम है। P0 ये फंक्शन होता है, इसमें x का वैल्यू जहां जहां है 0 निकाली, इतना आ गया। इस रिजल्ट को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ की होती है,
1/2 का पावर 4 करोगे क्या होगा? 2 का पावर 4 क्या होता है? 16। 16 से इसको कैंसिल करो, तो 16 से इसको कैंसिल करोगे, ठीक है, तो आपके पास जो कैंसिल के बाद वैल्यू आ रहा है वो यहाँ लिख दिया। इसी तरह P1 निकाला, P2 निकालेंगे। 4 माइनस 1 क्यों किया? तो 4C1 करते हैं, इसका मतलब है फॉर्मूला ऊपर लिखो, NC0, N का वैल्यू कितना था? 4। 4C1, P का वैल्यू, P का पावर 1, Q का पावर, Q जो 1/2 है, 4 माइनस 1 होता है। 4 माइनस 1 क्यों? तो वही तो यहाँ पे लिखा है। हाँ तो ठीक है, यही कर रहे हैं, यही फॉर्मूला है। रखो वैल्यू, अब 1/2 का पावर 3 और 1/2 का पावर 1, तो ये 1/2 का पावर 1 को तुम ये कहाँ भेज दो? ये 1/2 यहाँ रहेगा, ठीक है। 4C1 को 4 फैक्टोरियल, ये 4 फैक्टोरियल काट कैसे दी? 4 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल है, तो 4 इंटू 4C1 का मतलब है 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 4 माइनस 1 3 फैक्टोरियल, ये माइनस होगा, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखोगे। So this is 4 factorial, this is 1 factorial, 3 factorial। अब 4 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल कैंसिल करोगे, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, 4 को कन्वर्ट कर सकते हैं इसमें, सो 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा क्या? 4। तो 4 यहाँ पे बचा हुआ है और 1/2 ये वाला है, 1/2 का पावर 3 ये वाला है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये 16 आएगा, 4/16 होगा, 1/4 होगा। मैम 0.47 0.47 अच्छा, यस जब ऑनलाइन में हम पूछ रहे थे तो सबको नहीं बताया तुमने कि नहीं समझ में आया। क्यों नहीं बताया? क्यों नहीं पूछे? नहीं आ रहा है तो फिर पूछो, लेकिन तभी कि आपने किया है तो ठीक है, किया है तो पूछ सकते हैं ना, उसमें ऐसा क्या सोच रहा है नहीं किया ही नहीं हो गया, ऐसा क्या है? ठीक है, चलो ठीक हो गया ना, अभी बताए ना वो, चलो बता रहे हम ऑनलाइन नहीं बता रहे हैं। चलो इसको सॉल्व करके देखिए जरा, हम हो गया, एक का तो आंसर आया, श्वेता तुम्हारा आया और किसी ने बनाया? मैम यस मैम 0.47 चलो ठीक है, अब इसी को हम चेक करते हैं बस क्या है आंसर सही है यार। सारे वैल्यूज को आप लिख लो, हम सॉल्यूशन करते हैं तो ये हम इरेज कर रहे हैं, वैल्यूज पता है, सब कुछ ध्यान रखना। सो आंसर अब हमारे पास देखो, n का वैल्यू 8 था, n इज इक्वल टू 8 है, p जो है वो 1/3 है और q जो है वो 2/4 है, q, ठीक है। अब इसके बाद आपके पास निकालना क्या है? प्रोबेबिलिटी हम इधर लिख दे रहे हैं, x लेस देन इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, प्लस साइन होना चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 4, ये निकालना है। तो हम लोगों को x लेस देन इक्वल टू 2 जब बोल रहा है, इसका मतलब आपको निकालना पड़ेगा NC0 लेस देन 2 का मतलब क्या हुआ? 0 से शुरू होगा, तो NC0 p to the power 0 q to the power n minus 0, तो n लिख सकते हैं, तो ये n का वैल्यू 8 है, तो यहाँ भी हम 8 लिख दे रहे हैं और यहाँ भी 8 लिख दे रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना, प्लस साइन 8C1, क्यों ये लिख रहे हैं? क्योंकि x का वैल्यू लेस देन 2 होना चाहिए, तो लेस देन 2 में 0 भी आता है, 1 भी आता है और 2 भी आता है, बिकॉज इक्वल टू साइन है। सो NC0 p का वैल्यू 1/3 है, यहाँ पे हम नहीं लिखे हैं, लिख लेंगे वो भी, n/3 है, 1/3 का पावर 1, q का वैल्यू 2/3 है और 2/3 का पावर 8 minus 1 that is 7, प्लस साइन 8C2 1/3 to the power
2 और 2/3 का पावर 2 सॉरी 6, ठीक है 6 to 8 हो जाएगा। प्लस साइन ये वाला पोर्शन सॉल्व हो गया। बचा है ये पोर्शन। इस पोर्शन के लिए हम क्या करते हैं, x का वैल्यू 4 रखने वाले हैं। 8c4 p जो है वो 1/3 है और 1/3 का पावर अगेन 4 आ जाएगा। और यहाँ पे भी q का वैल्यू 2/3 है और इसका पावर 4 आ जाएगा। 4 + 4 8 हो जाएगा। ये लास्ट में चेक कर लेना क्या माइनस हो रहा है। इन दोनों का सम हमेशा 8 आना चाहिए। 6 to 8, 4 4 8, 7 1 8 आ रहा है ना। 0 और 8 8, ये हमेशा इसी Yes, से चेक ma'am. कर लीजिएगा। अब इसका वैल्यू सिंप्लीफाई करना है तो हम इधर लिख देते हैं nc0, तो 8c0 का वैल्यू 1 होगा। p का पावर 0 मतलब 1/3 का पावर 0 मतलब 1 होगा। q का पावर 8 मतलब क्या है 2/3, सॉरी दिस इज 2/3, 2/3 का पावर क्या करना है तुमको 8 डाल देना है। 2/3 this to the power 8, ठीक है। प्लस साइन करोगे, इधर आ जाओ। 8c1 का वैल्यू क्या होता है, बैठ जाओ तुम, बैठ के देखो। 8 8c1 का वैल्यू 8 होगा। 1/3 का पावर 1 है तो 1/3 लिखोगे और 2/3 का पावर 7 है, ठीक है। पावर 7 लिखोगे। इतना पावर सिंप्लीफाई करना अभी हमारा काम नहीं है। अभी पहले एक सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 8c2 को जब सिंप्लीफाई करिएगा तो क्या होगा, 28 मैम, 28 28, Yes. ठीक है। सो 28 1/3 to the power 2 और 2/3 to the power 6, ठीक है। प्लस साइन 8c4 का मतलब 8c4 का क्या आएगा, 4 फैक्टोरियल करोगे तो 4 2 जा 8, 35/3 35/3। Yes, ये फैक्टर 35/3 आएगा। ये हमेशा Yes, नंबर ma'am. आना चाहिए। ये नंबर हमेशा 8c4 8c4 का आंसर Yes मैम। 35/3 आ रहा है। ये तो नंबर आना चाहिए। 14 आएगा ना 8c4। देखो जरा सिंप्लीफाई करके, क्योंकि वो होल नंबर आएगा, वो कभी फ्रैक्शनल नहीं आता जहां तक मुझे पता है। वो फ्रैक्शनल नंबर नहीं आना चाहिए। आ सकता है बट ज्यादातर केसेस में फ्रैक्शनल नहीं आता। 70 आएगा 7 8c4 करेंगे करो सिंप्लीफाई। 70 आएगा मैम। 70 आएगा। अब एकदम अच्छे से दिमाग में रखो, वो फ्रैक्शनल नहीं आएगा कभी भी, बिकॉज दैट इज अ कॉम्बिनेशन, दैट इज अ सिलेक्शन। 50 लोगों में से 2 लोगों का Yes मैम, सिलेक्शन yes हो रहा है। मैम, सही बोल रही नहीं मैम। होता। वो 4 और 6 हो रहा है हो गया 70 70। यस मैम 70। Yes मैम। कभी भी ये होल नंबर ही आएगा, ठीक है। नेचुरल नंबर, काउंटेबल नंबर आएगा। फिर 1/3 मेरा का गलत पावर, हो गया। कोई बात नहीं, 1/3 का पावर 2 एंड 2/3 का पावर, सॉरी दिस इज 4 एंड 2/3 का पावर 4, ठीक है। अब जरा देखिए, ज्यादा कैलकुलेशन अगर करने का मन नहीं है तो एक काम कर सकती हो, इन दोनों में से, इन सारी वैल्यूज में से 2/3 जो है इसका पावर 4 एज अ कॉमन ले सकती है। ऐसा कर लेने से क्या होगा, तुम्हारा कैलकुलेशन थोड़ा कम हो जाएगा। या तो तुम पूरा कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा वो काम है, करो पूरा का पूरा, या फिर हम ऐसा कर ले, एक टर्म और है, एक तरीका और है जो हम कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 का पावर 8 है, इन दोनों में 3 का पावर 8 कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में भी 3 का पावर 8 कॉमन हो जाएगा, इन दोनों में भी 3 का पावर 8 कॉमन हो जाएगा ना। देखो जरा, यस मैम। तो हम क्या ऐसा लिख सकते हैं, 1/3 का पावर 8 को कॉमन ले लें। चलो
इतना आसान काम तो किया ही जा सकता है ना। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया गया है, कोई ऐसा कुछ नहीं है कि तुम ऐसे ही करोगे। कैलकुलेशन जिस तरीके से आसान होता है बस वो कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन आसान करने के लिए 3 का पावर 8 मैंने कॉमन ले लिया। अब इस हिसाब से यहाँ देखें तो 2 का पावर 2 का पावर 4 2 का पावर 4 कॉमन ले लें। चलो ठीक है, कर लेते हैं। 2 का पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 2 का पावर 4 यहाँ बच जाएगा। तो 2 का पावर 4 को एक काम करते हैं, हम नंबर ही लिख देते हैं। 2 का पावर 4 क्या होता है बताओ जरा। 64 अरे 64 16 मैम। 16 मैम। 16 प्लस यहाँ से 2 का पावर 4 मैंने कॉमन ले लिया है, तो 3 बचा। 2 का पावर 3 8 होता है। 8 into 8 64। ठीक है, समझ रहे हैं इस स्टेप को। 2 का पावर 4 मैंने बाहर ले लिया है, तो बचा यहाँ 2 का पावर 3, और 2 का पावर 3 का वैल्यू 8 होता है, एंड 8 into 8 is 28। अगेन यहाँ आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पर। जब इस वाले पोर्शन में आते हैं तो 2 का पावर 4 आपने कॉमन ले लिया है, तो 2 का पावर 2 यहाँ बचा है ना। 2 का पावर 2 बचेगा यहाँ पे। 1 का पावर तो कुछ भी है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो 2 का पावर 2 जब बचा है तो दैट इज 4, एंड 28 into 4 क्या होगा? 96। 28 into 4 मैम 112 ना। 112 होगा। ठीक है, 112 प्लस साइन 70 है। 2 का पावर तुम 4 कॉमन ले चुकी हो, तो यहाँ सिर्फ 70 बचेगा। समझ गए? अब आप इसको चाहे तो सिंपलीफाई कर लीजिए। आगे सारा वैल्यूज को जोड़ दीजिए। 2 का पावर 4 है, 3 का पावर 8 है, कुछ कॉमन लग रहा है तो कैंसिल भी कर सकते हो। सिंपलीफाई करो, ऐड करो, यही करना है, यही आंसर होगा। और जो भी वैल्यू आएगा दैट इज 3.638। मैम ऊपर में गलती हो गया। 0.638 हाँ बोलो श्वेता, क्या बोल रही हो? मैम ऊपर में जो वो 70 का वैल्यू नहीं ले रही थी, कुछ और ले रही थी। 20 का वैल्यू नहीं ली थी? अच्छा मतलब मैम वो वाला जो था ना 8C4 वाला। हाँ, वो वैल्यू नहीं ली थी, तो ओवरऑल वैल्यू उसी का पूछा गया है ना, ओवरऑल। इसलिए मैम गलत हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए हो गया, समझ गए। अब इसको सिंपलीफाई कर लेना, कोई मुश्किल काम है नहीं। 3 का पावर है तो 3 का टर्म में देखना कैंसिल होने का चांस होगा, तो कुछ कैंसिलेशन हो सकता है। यहाँ में भी कुछ कर सकते थे हम लोग कैंसिलेशन। डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो। हाँ तो डायरेक्ट इसको कैलकुलेट कर लो, सबको सम कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सिंपलीफाई कर लो, आ जाएगा। 3 का पावर 8 के फॉर्म में अगर नहीं होता है तो 3 का पावर 2 कर लो, 9999 करके कर लो, उसमें कुछ कैंसिल होता है तो वो कर लो। और ऐसा वैल्यू जो 2 का 3 का दोनों का फैक्टर मिल जाए तो सिंपल आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अदरवाइज थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो ये सब कुछ फायदा नहीं करने वाला है, कुछ मैम फायदा नहीं करने वाला है। 0.64 आ रहा है मैम। 0.64 यस 0.63 0.63 68 वही 4। अच्छा 638 आ रहा है। चलो हाँ यस मैम, तो वही राउंड ऑफ करके 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा करना कैसे है ये चीज नहीं पता था किसी को, ऐसा तो नहीं था, ये तो हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, है या नहीं? अब उसमें भी तुम लोग इतना शॉर्टकट और पता नहीं क्या क्या करते हो। दूसरा क्वेश्चन एक और है ऐसा बनाने के लिए। यस मैम। यस मैम। चलिए काम करिए, बनाइए, जरा कोशिश करिएगा थोड़ा जल्दी हो जाए, थोड़ा एक्टिव मोड में, है ना। सो n इज इक्वल टू 5 लिख लो, थोड़ा वैल्यू भी हम कम कर दे रहे हैं, कैलकुलेशन थोड़ा कम करना पड़ेगा।
Probability P is 1/4. Q is 3/4. Then find the probability of P less than 1, x less than equal to 1 plus P3. चलो ठीक है, बताओ क्या होगा। ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं है तो कोशिश करिए जल्दी बताइए। तो क्या बोलो 5c0 p to the power 0.72 0.72 एक सेकंड। p का वैल्यू जो है ये डालो, q का वैल्यू ये डालो, ठीक है। तो यहाँ होगा 5c0 1/4 to the power 0 3/4 to the power 5 plus 5c1 1/4 to the power 1 3/4 to the power 5 5 नहीं होगा 4 होगा। मैम 0.72 1 इन दोनों का ऐड करके 5 होना चाहिए 0.72। ठीक है चलो 5 इसके बाद खत्म हो गया ये 1 लेस देन 1 था लेस देन इक्वल टू 1 तो 0 हो गया। एक से ज्यादा कम क्या होता है या तो 0 या तो 1 प्लस ये आ जाएगा 5c लेस देन 3 बोल रहा है लेस देन 3 नहीं होगा इक्वल टू 3 करो इसको इक्वल टू दिस इज इक्वल लेस देन नहीं देंगे हम यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है 5c 3 p to the power 3 and q that is 3/4 and that to the power क्या होगा 2 इन दोनों को जोड़ के होना चाहिए और ये यहाँ पे आता है। अब इसको सिंप्लीफाई करो हो जाएगा 5 factorial 0 factorial
5 फैक्टोरियल। जो यहाँ लिखा होता है वो होता है, जो यहाँ लिखा होता है वो होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है। 0.40। एक का 0.40 आ रहा है, एक का 0.72 आ रहा है। 0.77। हाँ, 0.7 something आएगा। 0.40 टोटल आ रहा है मैम सबको। अगर ध्यान से देखो तो इसमें क्या इंक्लूड हो रहा है, P जो है वो लेस देन 1, 0 और 1 की बात कर रहा है, 3 आ जा रहा है, तो मतलब 4 नहीं है इंक्लूडेड और 5 नहीं है इंक्लूडेड, 2 नहीं है। 0.72 77। 0.7, हाँ 0.7 के प्रॉक्सी आएगा आंसर। देखो विनीता फिर कुछ गड़बड़ किया क्या? मानवी तुम्हारा क्या है? मैम 0.72 बताए थे। 0.7 नहीं आ रहा है, क्योंकि 0 का इसका करेंगे तो ये वैल्यू तो 1 हो गया, 3/4 का पावर है तो 3/4 का पावर 5 है, प्लस 5 3 1 का वैल्यू 5 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। यहाँ ऑफलाइन भी कुछ लोगों को बता रहे हैं। 1/4 का पावर 2, 3/4 का पावर 2, सिंपलीफाई करो अब हो जाएगा या भी नहीं? हाँ मेरा 0.74 आ 3/4 का पावर 5 प्लस 5। देखो कहीं कुछ क्या थोड़ा बहुत अगर डेसिमल के बाद आ रहा है तो ऐसा कुछ इश्यू नहीं है। इसको जब सिंपलीफाई करेंगे तो 4 से 2 10 आ जाएगा, 1/4 होगा, तो 4 का पावर हम 4 कर देते हैं और 5 कर देते हैं, 3 का पावर 2 हो जाएगा। तो जब इसमें से करोगी तो 1/4 का पावर 5 कॉमन ले लेते हैं, 3 का पावर 5 प्लस 5 3 to the power 2 भी तो कॉमन होगा 9। हाँ ले सकते हो कॉमन, 3 का पावर 2 कॉमन ले सकते हो, 10 into 3 square 9 हो जाएगा। लास्ट में कैलकुलेशन तो करना ही है, देख लो क्या करोगे। 3 का पावर 2 कॉमन लेंगे यहाँ पे, तो 3 का पावर 3 जो है, 3 का पावर 2 कॉमन ले लेते हैं, 4 का पावर 5 कॉमन लेते हैं, तो दिस इज 3 to the power 3 that is 27 plus 5 into 3 to the power 4 क्या आता है? 45। 3 to the power 2 होगा, 2 कॉमन ले लिए थे ना मैम। हाँ तो यहाँ पे 9 into 5 45 plus 10 है ना? यस मैम। 37 plus 45 प्लस 10 हाँ 82। अब तो हो जाएगा बैठ कर। 0.7 ठीक है 0.72 आएगा। यस मैम आ गया वो। फिर मैम हमको मेरा क्या 74 आ रहा है 0 पर। कुछ अप्रोक्सीमेशन देखो कहीं कुछ गड़बड़ किया है। 0.720 है 4। हाँ शायद अराउंड। ऊपर कहीं गलत हुआ। चलो ठीक है फिर करो प्रैक्टिस लेकिन, ठीक है? क्वेश्चन भेज दिए ना मैम। क्वेश्चन भेज दे, इससे ज्यादा बहुत नहीं बनाना है, ठीक है भेज देंगे। आपको क्वेश्चन नहीं लग रहा है? पॉइजन हो रहा पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा बुक में भी तो तुम लोग के कुछ क्वेश्चंस है, वो नहीं बना रहे हो? बुक छूते ही नहीं। चलो ठीक कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत टॉपिक देख लिया करो बुक से, बाकी कुछ पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, बट थोड़ा बहुत टॉपिक तो देख सकते हैं। ठीक है हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे बाइनोमियल क्वेश्चन। फिटिंग ऑफ हो गया था, फिटिंग के बाद फिर क्वेश्चन कार्ड फिटिंग करेंगे। चलो ठीक है, ओके देन। थैंक यू मैम।